और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब ये क्वेश्चंस आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, डिपेंड करता है कि आप रिलेटिव मोशन पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। रिलेटिव मोशन आप लोग पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो वेट करिएगा, फिर उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी इनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है ना, तो मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन अंडर इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मोशन अंडर ग्रेविटी पे हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं करे, बट आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ने से पहले आप लोगों को सिंपल एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा इन सभी क्वेश्चन के अंदर। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्यों क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए आप लोगों को कुछ साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन, बात आती है बेटा साइन कन्वेंशन होगा कैसे, समझिएगा। वही तीन इक्वेशन चार इक्वेशन हम लोगों को तीन इक्वेशन चार इक्वेशन यूज करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एंड एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू एन माइनस वन। बट हम इन सभी केसेस में साइन कन्वेंशन को यूज करना जरूरी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे भी आपने ए यूज करा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप लोगे माइनस जी। वो क्यों लोगे इस चीज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन डिफरेंट टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं और सभी टीचर ठीक बता रहे होते हैं। कोई भी टीचर गलत नहीं बता रहा होता, बट आप लोगों को साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि मिस्टेक बच्चे की होती है। और कभी भी दो टीचर के साइन कन्वेंशन को मिक्स मत करिएगा। अगर कभी भी आप लोग दो टीचर के साइन कन्वेंशन को मिक्स कर दोगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास कोई भी पहले की नॉलेज इन द सेंस पहले किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, वो नॉलेज हो साइन कन्वेंशन की, और अब मैं पढ़ाऊंगा, दोनों की मिक्स मत करिएगा। आप पहले वाले टीचर का यूज कर लीजिए पूरा का पूरा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पहले वाले टीचर का पूरा यूज कर रहे हो साइन कन्वेंशन तो मेरा मत यूज करिएगा। अगर मेरा यूज कर रहे हो तो पहले वाले का बिल्कुल मत यूज करिएगा। किसी भी एक टीचर का फॉलो करना है साइन कन्वेंशन। इसका बस ओनली ऑन ये रीजन है क्योंकि अगर दो टीचर का साइन कन्वेंशन यूज करोगे और कहीं भी मिक्सअप हो गया तो साइन की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, साइन कन्वेंशन की वजह से। तो साइन कन्वेंशन हमें सीखना होगा, और कैसे सीखेंगे वो चीज़ समझना होगा। देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के तीन चार टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझिएगा बेटा, सबसे पहला साइन कन्वेंशन मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की या फिर एक्सेलरेशन की। चलिए एक्सेलरेशन की टाइप है ना, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर एक्सेलरेशन, साइन कन्वेंशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अब साइन कन्वेंशन फॉर एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ, कैसे होगा देखते हैं। आपने इस बॉल को ऊपर की ओर फेंका u वेलोसिटी से,
जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रही थी और जब नीचे की ओर आई, पहले बॉल ऊपर की ओर जाएगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद वापस नीचे आएगी। हालांकि ये जो ऊपर जाना और नीचे आना सेम पाथ पे होगा इस तरीके से, बट मैं इसको दो तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरीके से। इसका ओनली ऑन ये रीज़न है ताकि आप लोगों को दोनों अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन क्लियरिफाई हो पाए, दोनों चीज़ें क्लियरली विजुलाइज हो पाए। अब बात हमें करनी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे मैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाते हुए बात कर रहा हूँ। मेरे को बताएं, जब बॉल ऊपर की ओर जा रही होती है तो अर्थ अर्थ जो है बॉल को किस डायरेक्शन में खींच रही होती है? ऊपर खींच रही होती है या नीचे की ओर खींच रही होती है? अपनी तरफ खींच रही होती है या अपने से रिपेल कर रही होती है? बताइए, बोलिए बेटा। वर्ड खींच रही होती है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो नीचे की ओर होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जी होगा। डाउनवर्ड एरो होने की वजह से मैंने माइनस साइन रिप्रेजेंट करा, तो ये माइनस जी, चाहे अपवर्ड मोशन के लिए ले लो, चाहे डाउनवर्ड मोशन के लिए ले लीजिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही नीचे लगेगा। हमेशा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए को आप ऑलवेज ऑलवेज टेक्स ए माइनस जी। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बात रिमाइंड करवा दूं, या तो ओनली ऑन मेरा साइन कन्वेंशन फॉलो करना, या फिर पहले से आपने पढ़ रखा है तो उस टीचर का फॉलो कर लेना। बट मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, बेटा कभी भी दो टीचर का मिक्स मत करना कर देना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन डिफरेंट डिफरेंट टीचर अपने हिसाब से बताते हैं। मैं आप लोगों को अपने हिसाब से बताऊंगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए को ऑलवेज नेगेटिव लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमेशा नेगेटिव लीजिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर ध्यान रखिएगा। तो हमेशा एक चीज तो आप लोगों को क्लियरली विजुलाइज हो चुकी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि डाउनवर्ड एरो है। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी के साइन कन्वेंशन की। वेलोसिटी के साइन कन्वेंशन की बात करूँ तो ये वाली बॉल जो है ये u वेलोसिटी है और ये ऊपर गई और फिर उसके बाद नीचे आई, ठीक है बेटा? तो अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी u का साइन जो होगा वो होगा पॉजिटिव। u का साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे बॉल ऊपर की ओर जा रही है इस तरीके से। बॉल के पास वेलोसिटी की जो एरो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जो होगी वो होगी जीरो, तभी बॉडी जो है वो वापस रिटर्न होकर वापस आ रही है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी। जब बॉल नीचे आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये बॉल की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगी, ये नीचे की डायरेक्शन में होगी यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि एरो किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। यहाँ पे बॉल के पास एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पॉजिटिव। एक मिनट बच्चों, मैं एक मिनट आ रहा हूँ।
हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, तो बॉल जब ऊपर जा रही थी तो एरो जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस वजह से वेलोसिटी की साइन कैसे हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी और फिर जब नीचे आ रही होगी बॉल तब वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होगी, ये डाउनवर्ड एरो है। ये बात ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं हम किसी बिल्डिंग से बॉल को फेंक रहे हैं। जस्ट एज्यूम करिए कि हमने बॉल को किसी बिल्डिंग से फेंका। बॉल को जब मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो इस पॉइंट पे बॉल ऊपर की ओर जा रहा है। तो बॉल के जब ऊपर की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, इस पोजीशन पे वेलोसिटी नेगेटिव, इस पोजीशन पे वेलोसिटी नेगेटिव और इस पोजीशन पे वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी आप लोगों की बेटा नेगेटिव होगी। ये डाउनवर्ड एरो होने की वजह से वेलोसिटी नेगेटिव होगी और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी बिल्डिंग के ऊपर से अगर मैं बॉल को डाउनवर्ड नीचे एक डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बॉल को मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ नीचे, तो अगर मैं वेलोसिटी नीचे की ओर फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी किधर हो जाएगी? नेगेटिव। इधर भी वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी बेटा नेगेटिव इस वजह से हो रही है क्योंकि एरो बेटा किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड एरो है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, मैंने अभी तक जितने भी केसेस लिए हैं बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा। पॉजिटिव मैं मान रहा हूँ यहाँ पे सभी केसेस में पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ बेटा, तो जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉल को ऊपर की ओर फेंका, बॉल ऊपर जा रहा है और ये बॉल वापस नीचे आ गया। किसी भी टी टाइम पे बॉल मान लेते हैं इस पोजीशन पे पहुंची, इस पोजीशन पे, तो बॉल टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था और टी इक्वल टू टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा। अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मेरे को फाइंड आउट करनी है तो मेरे को एरो वेक्टर इस तरीके से बनाना पड़ेगा और ये एरो वेक्टर हमारा पॉजिटिव होगा। एस डिस्प्लेसमेंट हमारा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ये चीज़ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये नीचे आ रहा है, यू वेलोसिटी नीचे की ओर, यहाँ पे यू वेलोसिटी ऊपर की ओर, तो अगर मेरे को यहाँ पे भी अगर पार्टिकल है तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी भी इसी एरो से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि उतनी ही हाइट पे है अभी भी। तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव होगा बेटा। ठीक है, मैं बोलता हूँ बॉल हमारा इस पोजीशन पे आ गया तो बॉल डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होगा, ये एरो वेक्टर होगा। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये, तो एरो वेक्टर ये बना, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि बॉल यहाँ से स्टार्ट हुई और बॉल यहाँ पे आके रुक गई तो डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुई थी बॉल वहीं पे वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा बेटा? जीरो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटा कि किसी भी मैंने हाइट से अगर मैंने बॉल को फेंका होता, मैं बॉल को यहाँ से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ और ये बॉल ऊपर जा रही है और वापस नीचे आ रही है, तो बॉल जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये एस वेक्टर, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यहाँ पे पहुँचा तब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारी बॉल आती, मान लेते हैं यहाँ हमारी बॉल आती तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये होता, तब भी पॉजिटिव। यहाँ पे आई होती बॉल तब डिस्प्लेसमेंट जीरो, इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो,
जीरो यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही ये इस पोजीशन से नीचे आती तो अब एरो कुछ नीचे की ओर बन जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती बेटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये बन जाता और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी भी नेगेटिव आती, क्योंकि इनिशियल रेफरेंस लेवल ये था बेटा, और रेफरेंस लेवल से हम लोग नीचे गए तो नेगेटिव हो जाएगा, रेफरेंस लेवल से ऊपर गए तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा ये बेटा। बट इस चीज़ को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी इंफॉर्मेशन दूंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और ये सारी टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले तो ये डिस्कस करिए, बताइए मेरे को, ये बताइए क्लियर है। चलिए बेटा, अभी हम लोग इस चीज़ को और बेटा मैं अभी आप लोगों से कुछ चीज़ें पूछूंगा। मेरे को बताएं कि अगर मैं इस बॉल को, अभी मैं इस बॉल को यहाँ से फेंक रहा हूँ ऊपर की ओर, बॉल कुछ इस तरीके से आई। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, आप मेरे को बताएं कि जब बॉल यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे, तो मेरे को बताएं वेलोसिटी की साइन कैसी होगी, बताएं वेलोसिटी के साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस माइनस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ये बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो करा और ये वाली बॉल कुछ इस पोजीशन पे पहुँच गई, ठीक है। इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की साइन कैसे बताइए, बताओ। एरो किधर है, नीचे की ओर है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताएं। माइनस जी, हाँ वो तो ऑलवेज। अच्छा, एस की वैल्यू बताएं। पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हम लोग ये लेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया बेटा, मैं जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों ने उसी हिसाब से आंसर दिया। बहुत बढ़िया बेटा। अगर मैं एक बॉल को यहाँ से थ्रो करता हूँ, ठीक है, और बॉल वापस इस पोजीशन पे आ जाता है, इस पोजीशन पे, ठीक है, तो मेरे को बताएं कि इस वाले पोजीशन, ये पी पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पी पॉइंट पे मेरे को यू की वैल्यू, मतलब कि वेलोसिटी की वैल्यू बताए, या मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे ये वी होगा। वैल्यू बताएं जल्दी से, वेलोसिटी की वैल्यू बताएं जल्दी से, बोलो बेटा। वेलोसिटी बेटा यहाँ जीरो होगा, टॉप पोजीशन पे यहाँ पे जीरो। इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा बेटा, इस पॉइंट पे यहाँ वेलोसिटी जीरो होगा, तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जहाँ से बॉल रिटर्न होकर वापस आ रही है वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा नीचे होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग से मैं फेंक रहा हूँ, बॉल ऊपर जाएगा इस तरीके से, बॉल ऊपर जाएगा यहाँ से इस तरीके से, फिर वापस नीचे आएगा। तो इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए। ये तो माइनस जी होगा हमेशा। अच्छा, एस, एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बेटा, क्योंकि जहां इनिशियल पोजीशन थी उसी पोजीशन पे वापस आ गया। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होंगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछ, बोलिए।
बोलिए। कोई ज़रूरी नहीं बेटा, कोई ज़रूरी। एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम दिस पार्टिकल हैव सम वेलोसिटी। इसका मतलब तो आपने ये कह दिया कि अगर कोई भी व्हीकल है यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है और वापस घूम के वापस इस पोजीशन पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी हमेशा, ऐसा थोड़ा होगा बेटा। बॉल, आप बॉल को यहाँ पे से बॉल ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आएगी तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है क्या? आप दोबारा उसको कैच करते हो क्या, आपको उसकी स्पीड नहीं होती है उस पोजीशन पे, वेलोसिटी जीरो नहीं होती बेटा, वो एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होती। और जब भी हम वेलोसिटी वर्ड बोल रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है? नहीं तो मेंशन होगा जो मोर अप्रोप्रिएटली मेंशन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। हाँ, इस बिल्डिंग पे से मैं बॉल को फेंकता हूँ और ये बॉल, इसको मेरे को बताएं कि सबसे वेलोसिटी जीरो कब होगी, बताएं वेलोसिटी जीरो कब होगी बताइए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी बेटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएं, एक्सेलरेशन क्या होगा इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे? माइनस। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो तो क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? तो आंसर होगा यस, में यस हो सकता है कि उसके पास एक्सेलरेशन हो। जैसे ये कंडीशन कि मैं बोलूँ कि अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है उसके पास, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज करके अपने पास वेलोसिटी आ जा रही है उसके पास। अच्छा, अच्छा एस की बताइए, एस बताइए, एस कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव? एस बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है? एस पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इस टाइम की, इस टाइम इस पोजीशन की, इस पोजीशन की। मेरे को बताओ वेलोसिटी कैसी होगी, बताए वेलोसिटी, वेलोसिटी बताए, पॉजिटिव नेगेटिव? एरो देखो, नेगेटिव होगी। एक्सेलेरेशन माइनस जी। अच्छा एस बताएं, एस कैसी होगी इस टाइम पे इस पोजीशन पे? क्योंकि हमेशा हम रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में बताते हैं ना, यहाँ से ये पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी बेटा नेगेटिव, है ना। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ आप लोगों को बेटा, कुछ चीज़ें और बताता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई पार्टिकल, इफ सम पार्टिकल, इफ particle starts from rest and moves with constant acceleration, acceleration, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन द रेगुलर टाइम इंटरवल s1, s2, s3, s4 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा बेटा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो, है ना, इन रेगुलर टाइम इंटरवल, इन रेगुलर टाइम इंटरवल 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा, पहले टी सेकेंड में 1, फिर अगले में 3 और ये 5 7, इनका रेशियो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कई क्वेश्चन आएंगे, अभी हम बात करेंगे उस चीज़ के। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बिल्डिंग है मान लेते हैं, जस्ट ये ज्यूम करिए,
अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ड्रॉप करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ड्रॉप करता हूँ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी माइनस जी, देखिए दैट इज द कांस्टेंट, है ना, that is minus g, that is the constant acceleration, this is the constant acceleration starting from rest, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी। तो बेटा ये पहले टी सेकेंड के अंदर, अगर पहले टी सेकेंड के अंदर एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो अगले टी सेकेंड के अंदर 3x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे अगले में 5x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे अगले में 7x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इस रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल होगा बेटा। आई होप समझ में आया होगा बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दिस इज कॉल्ड गैलीलियो रेशियो, दिस इज कॉल्ड गैलीलियो रेशियो, दिस इज कॉल्ड गैलीलियो रेशियो। तो ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल इज 1:3:5:7। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था। और सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं किसी बिल्डिंग से, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी है, तो ये x फिर 3x फिर 5x इस तरीके का हो जाएगा बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बोलो। इवन में नहीं होता बेटा, इवन में नहीं होता। 3:1:3:5:7 ये ऑड में होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, माइंड में रखना है इसको, है ना। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, अर्थ रेशो नहीं, अर्थ के अंदर नहीं जाएगा, और अर्थ के सरफेस तक ही रहेगा क्वेश्चन के अंदर, कभी अर्थ के अंदर नहीं लेके जाना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहीं तक सरफेस तक ही रहना है बेटा क्वेश्चन का, ठीक है ना, कभी नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन में अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रहनी चाहिए। अगर मैं किसी भी बॉल को फेंक रहा हूँ, ये बॉल ऊपर गई और सेम, तो मेरे को बताएं कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे इस पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। इस पोजीशन पे वेलोसिटी इसकी होगी जीरो। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये पार्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पे है, ठीक है बेटा। और ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, है ना, अगर मैं बोलता हूँ, चलिए इस चीज़ को मैं बताता हूँ, चलिए, है ना, अगर मैं इसको टॉप मोस्ट पोजीशन पे मैंने मान लिया कि व्हील वेलोसिटी जीरो है, तो अगर ये बॉल यहाँ से नीचे आ रही हो, यहाँ से मान के चलिए कि किसी बिल्डिंग से नीचे की ओर गिर रही है, इस तरीके से गिर रही है, तो पहले टी सेकेंड के अंदर, पहले 1 सेकेंड के अंदर, मतलब कि पहले 1 सेकेंड के अंदर, इस 1 सेकेंड के अंदर ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक्स क्या होगा, चलिए मैं टी सेकेंड मान लेता हूँ या फिर 1 सेकेंड ही मान लेता हूँ, चलिए। पहले 1 सेकेंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 5 मीटर का। कैसे आया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास माइनस जी होती है, देखिए, चलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये 5 मीटर क्या होगा, इस चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको। चलिए मान लेते हैं ये पहले इस वाले टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उससे अगले टाइम में ये 3x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उससे अगले में 5x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उससे अगले में 7x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है बेटा। तो अच्छा ये मैं दोनों सेम हाइट पे ले लेता हूँ, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरीके से। तो बेटा इस चीज़ को समझिएगा कि जिस तरीके से ये ऊपर जाएगा ना, उसी तरीके से नीचे भी आना है इसको, है ना। ये मैंने ये मान लिया, ये मान लिया, जितनी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे इसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, मान लेते हैं v1 अपवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही वेलोसिटी इस वाले वॉल के पास नीचे की ओर v1 वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
इस वाले पॉइंट पे v2 वेलोसिटी होगी, तो इस वाले पॉइंट पे v2 वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। इस पॉइंट पे v3 वेलोसिटी अपवर्ड होगी, इस पॉइंट पे v3 वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। आई होप समझ में आया होगा बेटा। ये माइंड में आप लोगों को रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये अगर 7x से नीचे आते हुए मैं डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये भी 7x होगा। ये अगर 5x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यह वाला, ये वाला भी 5x होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 3x होगा, ये वाला डिस्टेंस भी x होगा। कहने का मतलब, इसका मतलब समझिएगा, लास्ट 1 सेकेंड या लास्ट टी टाइम इंटरवल में अपवर्ड जर्नी की जो लास्ट टी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही डिस्टेंस पहले टी टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ ये सेकेंड लास्ट टाइम इंटरवल में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये चीज़ इक्वल होगी बेटा, इक्वल होगी, ये बात ध्यान रखिएगा दोनों साइड से। अपवर्ड डायरेक्शन में v3, तो यहाँ पे डाउनवर्ड v3। तो इस चीज़ का ही हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉल को फेंकता हूँ, मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे जब यहाँ पे आएगी, तो इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी बेटा। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलता हूँ कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हुई, तो इस पॉइंट पे इसके पास 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। तो ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी पड़ेगी बेटा, और इन्हीं चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं बेटा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? समझ में आ गया बेटा? हेलो एवरीवन। तो इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, मैंने मान लेते हैं किसी बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 से, और 1 सेकेंड बाद ये t इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड, इस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमें x निकालना है बेटा। ये x निकालना है 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। अब ये देखिए, अगर मैं रेफरेंस लेवल इसको मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से इनिशियल मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो चलिए मैंने x मान लिया, x जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग देख लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है वो देखेंगे। अभी साइन कन्वेंशन मैंने यूज़ नहीं करा, साइन मैंने कंसिडर नहीं करा, x तो मैंने एज्यूम करा ना बेटा, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में साइन कन्वेंशन मैंने माना नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के अंदर जो मैंने माना है वो उसके अंदर साइन कन्वेंशन नहीं माना, तो कोई बात नहीं, आंसर में आपका साइन कन्वेंशन के साथ आएगा बेटा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, 0, तो ये मैंने 0 पुट कर दिया। अच्छा, माइनस हाफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी, है ना, तो ये माइनस जी आया। देखिए इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, यहाँ माइनस, और टी की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये -5 आ जाएगा बेटा, -5 मीटर। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आने का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आने का जो डिस्टेंस